हेलो वेलकम दिस इज पीए रिपोर्ट्स और आई एम प्रशांत झा। सरक्रीक का जो इशू है, जो कि 1965 में भारत पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द बना था, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा जंग हुआ था, वही सरक्रीक आज फिर से भारत और पाकिस्तान के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं वो बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं एक दूसरे के देशों को। अब सिचुएशन ये है कि ये जो सरक्रीक है वो मार्शलैंड है, और ये सरक्रीक जो है यहां पर ज्यादा लोग रहते नहीं हैं, और ये एक तरीके से दलदली भूमि है जहां पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सरक्रीक जो है वो आज बहुत बड़ा इशू बन के उभर रहा है, और अभी जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में कई ऐसे लोग हैं, मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस सरक्रीक का कंपैरिजन जो है वो सियाचिन से किया है। ये सियाचिन, हम जानते हैं कि सियाचिन इतना मतलब वहां पर जो माइनस में टेंपरेचर रहता है, और जिस सियाचिन में रहना आम इंसान के लिए मतलब इंपॉसिबल है, वहां पर भारत जो है वो करोड़ों रुपया हर साल खर्च करती है अपने मिलिट्री को यहां पे डिप्लॉय करने के लिए। क्यों खर्च करती है? तो हम ये जानते हैं कि सियाचिन जो है वो ट्राई जंक्शन पॉइंट पे स्थित है, और इस ट्राई जंक्शन पॉइंट पे स्थित होने की वजह से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट से हम जो पीओके में जो पाकिस्तान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, मिलिट्री को डिप्लॉय किया है, उसको चेक में रख सकते हैं। और साथ में इसी सियाचिन से पाकिस्तान के साथ हम चाइना के ऊपर भी ऑब्जर्व मतलब ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो अक्साई चिन में जो मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, तो इसी सियाचिन से हम कर सकते हैं। सेम सिचुएशन सरक्रीक के साथ भी है कि जो सरक्रीक का बाउंड्री पाकिस्तान ये ग्रीन लाइन मानता है, वही इंडिया जो है वो रेड लाइन मानता है। तो ये जो पूरा प्रॉब्लम हो रहा है कि इसकी वजह से जिस जैसे हम सियाचिन को हमने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट माना था, उसी तरीके से सरक्रीक को भी मान रहे हैं। तो ये सरक्रीक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, और क्यों ऐसा है जिसकी वजह से जो राजनाथ सिंह जी हैं, जब 2 अक्टूबर को वो जब सरक्रीक जाना चाहते थे, लेकिन वो सरक्रीक नहीं जाकर के भुज जाते हैं, और वहां भुज में वो रन ऑफ कच्छ को प्रोटेक्ट कर रहे सैनिक को एड्रेस करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि किस तरीके से मिलिट्री जो ऑपरेशन सिंदूर हमने कंडक्ट किया वो सक्सेसफुली हमने कंप्लीट भी किया था। और ऑपरेशन सिंदूर 2 में हम क्या करेंगे इस चीज के बारे में वो डिस्कस करते हैं, और साथ में वो जब शस्त्र पूजा कर रहे होते हैं, जो हिंदू धर्म में शस्त्र पूजा किया जाता है, उसी शस्त्रों को हम रेस्पेक्ट देते हैं जिन शस्त्रों की द्वारा हम अपने देश को बचा पाए हैं। और इसी के दौरान जब वो राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि आज इसी सरक्रीक को लेकर के जो पाकिस्तान है वो ऑपरेशन सिंदूर में क्या करता है, लेह से लेकर के सरक्रीक तक अपने ड्रोन्स को भेजता है, जिस ड्रोन को इंडिया ने सक्सेसफुली टारगेट करके डाउन किया था। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से न्यूज आर्टिकल यूरेशियन टाइम्स के द्वारा छापा गया है, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा छापा गया है, और ये डेक्कन हेराल्ड के द्वारा। और ये चीज का मतलब हमें इस 10 मई के आर्टिकल से देखा होगा आपने, जब हमारी शेरनियों ने मीडिया को एड्रेस कर रही थी, उसमें उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस के साथ, प्रूफ के साथ बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लेह से लेकर सरक्रीक तक जो है वो अपने ड्रोन को भेज रहा है। और इसी वजह से सरक्रीक जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके पीछे का कारण जो है वो क्या है? तो कारण है कि जो राजनाथ सिंह जी हैं वो कहते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स मिले हैं, जो मतलब डिफेंस एनालिस्ट ने उनको बताया है, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, उनसे हमें पता चला है कि सरक्रीक के पास जो पाकिस्तान का बेस है, वहां पर पाकिस्तान जो है वो वापस से मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है, टैंक्स डिप्लॉय कर रहा है, और जो बेसिस हैं उनको वापस से वो बेटर बना रहा है, ताकि क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर होगा तो आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान के जो कराची है उसके ऊपर में टारगेट करेंगे। और इसी वजह से आप ये भी आर्टिकल देख सकते हैं कि कैसे इंडियन नेवी तैयार बैठी थी कि कब आपको मतलब भारत सरकार की तरफ से एक मतलब ऑर्डर मिल जाए, एक कंफर्मेशन मिल जाए कि किस तरीके से इंडियन नेवी जो है वो कराची के ऊपर में अटैक करेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जैसे हमारी वजह से आपका इतिहास है, हमारी वजह से आपका ज्योग्राफी है, और अगर आपने बदतमीजी की, आपने वापस से सरक्रीक में कुछ ऐसे हालात पैदा किए जिसकी वजह से भारत को थ्रेट हो सकता है, तो फिर आपका हम इतिहास और भूगोल दोनों बदल के रख देंगे। और इसी के ऊपर में जो ख्वाजा आसिफ हैं वो भी रिप्लाई देते हैं। इनके रिप्लाई को तो मैं वैल्यू नहीं करता हूं, ये बार बार पाकिस्तान की तरफ से मतलब मीडिया प्रोपेगेंडा छाप रही है कि भैया कैसे वो इंडिया के जो एयरप्लेन मतलब फाइटर जेट्स हैं उनको गिराया था। तो इसी पे वो करते बोलते हैं कि इंडिया को जो है वो उन्हीं के वॉर प्लेन्स के डिबरी में मलबा में हम दबा देंगे। आप दबाएंगे इंडिया को मलबा में। आपको याद नहीं है ये पिक्चर,
आपको ये पिक्चर याद होना चाहिए। ये पिक्चर कब का है? तो वही सर क्रीक, जिस सर क्रीक में पाकिस्तान ने 1965 से पहले मतलब कुछ टैंक्स, कुछ इन्फेंट्री भेजी थी ये चेक करने के लिए कि क्या इंडिया कल के युद्ध के लिए तैयार है। तो फिर हमने 1965 में उसी ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, जो कि पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया जाता है, उसी ऑपरेशन डेजर्ट हॉक का हम जवाब देते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के सरकार में, जब हम देखते हैं कि भारत की सेना जो है वो कैसे लाहौर तक एंट्री लेती है, वहां पर वो बिरयानी खाते हैं, नाश्ता करते हैं और वापस से पिक्चर लेते हैं और वापस भारत आ जाते हैं। तो ये जो सरक्रीक का मामला रहा है, जिस सरक्रीक की वजह से आज भारत और पाकिस्तान के बीच में वापस से सिचुएशंस गर्म हो रहे हैं, तो ये सरक्रीक पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है ये हम समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो सरक्रीक है उससे, यहां पर सरक्रीक है, आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने आपको दिखाया, इस सरक्रीक के पास जो आप ये देखिए, ये जो डूरंड लाइन है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के से जो बॉर्डर शेयरिंग होती है उसी को डूरंड लाइन बोलते हैं। इस डूरंड लाइन से अब देखिए, पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री, जनरली जो अपने मिलिट्री है वो कहां डिप्लॉय करके रखा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साइड में। और अब दूसरा जो उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है वो कहां डिप्लॉय किया हुआ है? वो डूरंड लाइन अफगानिस्तान को चेक में रखने के लिए। तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कराची के ऊपर में भारत ने टारगेट किया तो हम कैसे सरक्रीक के पास जो उनका बेस है उसको मजबूत करें, और इस डूरंड लाइन से जो है वो पाकिस्तान अपने सेना को कैसे यहां सरक्रीक के पास रख सकती है। ये यहां पर इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया सरक्रीक डूरंड लाइन से हम कैसे मिलिट्री को यहां से वहां लेके जा सके। दूसरा, आपको यह पिक्चर जो याद होगा, ये जो उस टाइम पे 26/11 हमला हुआ था भारत के ऊपर में, तो इस 26/11 हमले में जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए थे, जिस बोट से आए थे, तो वो सरक्रीक ही था जहां पर वो इंडिया के बोट को कैप्चर करते हैं, इंडिया की जो मछुआरे होते हैं उनके बोट को कैप्चर करते हैं और उसी के थ्रू जो है वो मतलब आते हैं भारत के अंदर में। तो इसीलिए सरक्रीक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर से पाकिस्तान को अगर आतंकवादी हमला करना होगा तो वो वापस से सरक्रीक वाला जो इशू है, सरक्रीक के थ्रू जो है वो भारत में एंट्री लेने की कोशिश करेगा। साथ में जो सरक्रीक है, वो सरक्रीक जो है वो अरेबियन सी का जो भारत आज के टाइम पे राजा कहलाता है, बड़ा भाई कहलाता है, वो उसी सरक्रीक के थ्रू पाकिस्तान जो भारत को चेक में रखेगा। कैसे चेक में रखेगा? उसका उत्तर है ये सीपैक कॉरिडोर। इस सीपैक कॉरिडोर से जो चाइना है वो कैसे भारत को मतलब इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, ये हम सबने देखा है कि कैसे ग्वादर पोर्ट के थ्रू वो जो है वो इंडिया को चेक में रखने की कोशिश कर रहा है। तो इस सरक्रीक के ऊपर में अगर कुछ होगा तो इससे इंडिया का जो लेवरेज है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो सकता है, और इसीलिए जो पाकिस्तान है वो चाह रहा है कि कैसे चाइना को वो इसमें हेल्प करे इंडिया को टारगेट करने में। पर हमें पता है कि कैसे सीपैक से जो चाइना है वो अपना हाथ खींच लेता है, क्योंकि सीपैक जो है वो कंप्लीटली फेल हो चुका है, हम ये जानते हैं। और शायद इसी वजह से अब जो है वो पाकिस्तान कैसे यूएसए की तरफ देख रहा है, अपने पोर्ट को जो पाशनी पोर्ट है उसको यूएसए को बेचने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले टाइम, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह था कि पाकिस्तान ने अपना जो मिनरल्स का जो पहला शिपमेंट है वो भी अपने पाशनी पोर्ट से जो है वो भेज दिया। तो ये वाला जो सिचुएशन है वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा ये हम यहां पे देखेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो छोटा सा चैनल है जो आपके प्यार से बनाया है, इस चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि आप ही के प्यार से ये चैनल ग्रो होगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ऐसे ही जो यूपीएससी से रिलेटेड या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज़ होती है, करंट अफेयर्स होती है, वो मैं बनाता हूँ इस टेलीग्राम चैनल पर। मैं शेयर करता हूँ जो भी अपडेट आता है, जो भी पीपीटी होता है वो सब मैं शेयर करता हूँ। आप मेरे से अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और इस सब का एक ही यूजर नेम है आस्क प्रशांत 03। तो आप समझते हैं कि ये जो सरक्रीक है, इस सरक्रीक में जहां पर हम देखते हैं कि कैसे ये जो सरक्रीक है वो मार्श लैंड है। तो इस सरक्रीक का प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही यहां पे कनेक्शन है, इसीलिए प्री इंडिपेंडेंस होता है, फिर 1947 में पार्टीशन होता है, और 1965 से लेकर 1968 में इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो सॉल्व नहीं होती है। रीजन इसके पीछे क्या है? तो रीजन इसके पीछे यह है पैराग्राफ 9। देखो, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे थी, अब उस टाइम पे के जो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे थी वो दो मतलब एक मैप ये मतलब लॉन्च करती है, जिस मैप में वो पैराग्राफ 9 और पैराग्राफ 10, इसी दोनों पैराग्राफ की वजह से आज ये सरक्रीक का मुद्दा है। क्यों है? तो पैराग्राफ 9 में यह है कि भैया देखो, सबसे पहले वो कहती है कि देखो ये जो क्रीक है, ये जो क्रीक है
सर्करीक का बात कर रहे हैं, ये सर्करीक का जो बाउंड्री लाइन है वो कहीं ना कहीं मतलब सिंध के अंदर में आता है और ये सिंध का पार्ट है। इसीलिए जब भारत पाकिस्तान के बीच में मतलब पार्टीशन होता है तो सर्करीक जो है वो पाकिस्तान के सिंध में दिखाया जाता है। लेकिन अगेन पैराग्राफ 10 में बोला जाता है कि सर्करीक जो है वो नेविगेबल है और इसीलिए जो मतलब ये जो सर्करीक का पार्ट है उसको बीच से डिवाइड करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा होगा, आई एम श्योर समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको अच्छे से हम समझते हैं। अब देखो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, अब इसको गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है इसको ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो पाकिस्तान का स्टैंस है वो कहती है कि भैया ये वाला जो एरिया है ना ये नेविगेबल नहीं है, ये मतलब इसमें शिप जो है वो नहीं जा सकती है और इसीलिए ये लैंड है। मतलब जो नेविगेबल नहीं होगा वो तो लैंड होगा, और अगर ये लैंड है इसका मतलब ये है कि भाई इसको आधा आधा डिवाइड करो। और इसी वजह से जो पाकिस्तान है वो कहती है कि ये ग्रीन वाला पार्ट होना चाहिए क्योंकि ये मतलब नेविगेबल नहीं है और इसीलिए ये जो है वो सिंध का पार्ट होना चाहिए। भारत कहता है कि भैया ये वाला जो पार्ट है नेविगेबल है, आओ तुम शिप लेकर के तुमको हम दिखाते हैं कि कैसे नेविगेबल है। और इसीलिए अगर कोई टेरिटरी नेविगेबल नहीं होती है, नेविगेबल होती है तो उसको आधा आधा करना चाहिए। और इसीलिए भारत का यह कहना है कि इसको रेड लाइन वाले पार्ट को जो है वो मतलब बॉर्डर मान लेना चाहिए। यही इनका स्टैंस है और इसी स्टैंस को लेकर के दोनों में विवाद है। अब वो विवाद क्या है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है जब 1965 में जाती है, मतलब 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है तो एक तरीके से ट्राइब्यूनल बनाया जाता है रन ऑफ कच्छ के विवाद को लेकर के। और इस रन ऑफ कच्छ के विवाद में सर्करीक का भी मुद्दा उठाया जाता है, जिस सर्करीक के बारे में वहां की जो ट्राइब्यूनल होती है वो 90% जो रन ऑफ कच्छ का हिस्सा है वो भारत को बताती है। और इसी वजह से जो पाकिस्तान और भारत हैं वो वापस बोलते हैं कि ये जो सर्करीक का मुद्दा है वो इस ट्राइब्यूनल से हटा देते हैं और इसको जो है हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, और वो बाद में कभी नहीं आता है। और इसीलिए ये आज के टाइम पे प्रॉब्लम बना हुआ है। इंडिया का क्या स्टैंस है, तो इंडिया का स्टैंस है कि भैया जो क्रीक है वो नेविगेबल है, मतलब उसमें जो है हम शिप लेके जा सकते हैं। और इसी वजह से यहां पर थालवेग प्रिंसिपल अप्लाई होता है। थालवेग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो भी नेविगेबल एरिया होगा उस नेविगेबल एरिया को बीच से वहां पे लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। और इसीलिए थालवेग की वजह से यहां पर जो बाउंड्री होगी वो मिडिल में होगी। मिडिल में कौन सा, तो वो रेड वाला लाइन। और इसी वजह से और इंडिया के द्वारा यह भी एक रास्ता बताया जाता है कि भाई इसको ना सी वॉर्ड अप्रोच से जो है इसको सॉल्व किया जाए। कैसे सी वॉर्ड अप्रोच से सॉल्व किया जाए, तो हम जो है वो सर्करीक के समंदर वाले हिस्सा से शुरू करते हैं लाइन ड्रॉ करना और वहां के माउथ तक जाएंगे जहां से सर्करीक निकलता है। और अभी तक क्या होता है, जनरली जो अप्रोच अपनाया जाता है वो क्या होता है कि माउथ से लेकर के ओशन तक लेके जाता है लाइन, लेकिन इंडिया कहता है कि पहले इसको ओशन से लेके वहां तक लेके जाते हैं। अब जो पाकिस्तान का स्टैंस है वो क्या कहता है कि देखो भैया ये जो 1914 का एग्रीमेंट मैप है उसमें बताया गया है कि भाई ये जो है वो नेविगेबल एरिया नहीं है, और अगर नेविगेबल एरिया नहीं है तो इसीलिए पूरा एरिया जो है वो हमारे अंडर में आना चाहिए। क्योंकि ये जो 1947 का जो 14 का जो मैंने एग्रीमेंट दिखाया वो यहां पे था कि कैसे सर्करीक को जो है वो सिंध का पार्ट मानते हैं, और इसीलिए सर्करीक जो है वो नेविगेबल नहीं है और इसीलिए थालवेग डॉक्ट्राइन जो है वो लागू नहीं होगा। थालवेग डॉक्ट्राइन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसी थालवेग डॉक्ट्राइन में कहता है कि अगर कोई एरिया नेविगेबल है जहां पर शिप जा सकती है उस एरिया को हम बीच से डिवाइड करेंगे। पाकिस्तान कहता है कि ये नेविगेबल एरिया नहीं है, इंडिया कहता है कि ये नेविगेबल एरिया है। यही दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन सर्करीक दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसीलिए क्योंकि ये मैरीटाइम, और देखो ये 4 रीजन है। पहला रीजन जो मैरीटाइम का है वो ये है कि भैया अरेबियन सी के मैंने बारे में आपको बताया कि अगर अरेबियन सी में अगर भारत के पास ज्यादा टेरिटरी होगा, भारत के पास अगर ज्यादा टेरिटरी होगा उससे क्या हो जाएगा कि इंडिया के पास जितना, अब देखो इंडिया का जो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपने सुना होगा कि जितना बड़ा लैंड एरिया होगा उतना ही बड़ा आपका समंदर का बाउंड्री भी होगा। यही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलता है। तो अगर भारत का सर्करीक वाला एरिया बढ़ेगा, इससे भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो फैल जाता है। जहां भी मतलब लैंड होगा उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो भारत का समुद्री एरिया बन जाता है। तो अगर पाकिस्तान सोचता है कि हमारा सर्करीक का एरिया बढ़ जाएगा तो हमारा
जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बढ़ जाएगा। भारत सोचता है कि अगर हमारा एरिया बढ़ जाएगा तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो बढ़ जाएगा, और इसीलिए दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है कि मतलब एक छोटे से क्रीक की वजह से आपको जो है वो 100 ऑफ किलोमीटर जो है वो ओशन का राइट मिल जाएगा। और ओशन के राइट मिलने से क्या हो जाएगा भाई, तो ओशन के राइट मिलने से वहां पर हम जो मछलियां हैं, अब देखो भारत जो है वो अपने फिशरमैन जो उनके मछुआरे होते हैं वो ओशन में जाते हैं मतलब मछलियां मारने के लिए, और उसी मछलियों को जो है अपने मार्केट में बेचते हैं जिसकी वजह से उनको मुनाफा होता है। और अगर जिस देश का जितना बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा उस देश के मछुआरे जो हैं वो उतने आगे तक जा सकते हैं। और यह विवाद जो है वो सुलझ नहीं रहा है। इसी की वजह से जो भारत के मछुआरे हैं, क्योंकि बाउंड्री तो रोकी नहीं गई है, तो भारत के जो मछुआरे हैं वो कहीं ना कहीं मछली मारते हुए जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, या पाकिस्तान के मछुआरे बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, और इसकी वजह से वो दोनों देशों के जेल में सड़ रहे होते हैं। और इसी वजह से जो ये प्रॉब्लम है वो दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम बन के उभरा है। और इसी मछुआरे की वजह से, इसी मछली की वजह से हमने देखा है कि कैसे 26/11 जैसा हमला भारत के ऊपर में पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। साथ में जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि पॉसिबल ऑयल और गैस रिजर्व, कि इस सरक्रीक में ह्यूज भंडार है। किसका, तो शेल गैस का, उसके बाद ऑयल का, मतलब ये सीबेड है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर ह्यूज ऑयल और गैस रिजर्व हमें मिल सकते हैं जिसको भारत ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से भारत अपने मतलब चाइना के ऊपर में और यूएसए के ऊपर में निर्भरता को छोड़ना चाहता है, इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री बनना चाहता है, तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि भारत जो है वो एक्सप्लोरेशन का काम शुरू करेगा। और उसी के दौरान ये जो सरक्रीक वाला इशू है वो बहुत ज्यादा इशू बन जाता है, क्योंकि यहां पर जो है वो मतलब ह्यूज रिजर्व मिल सकता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स, कि इसी नैरो क्रीक के थ्रू जो है वो जब पाकिस्तान अपना ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चलाया था तो उसी में उन्होंने अपने मतलब शिप्स और टैंक्स भेजे थे इन्फेंट्री के साथ, ये देखने के लिए कि भारत की तैयारी किस हद तक है। और मतलब अभी जो है वो पाकिस्तान जो है वो इसी क्रीक के चैनल्स के रास्ते जो है वो इंडिया को जो है वो काउंटर करने की कोशिश कर सकता है, और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये वाली सिचुएशन हो। और इसी वजह से सरक्रीक जो है वो भारत पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी वजह से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो हैं वो इस तरह की बातें बता रहे थे। अब जो पाकिस्तान है वो यहां पर हमने देखा है कि कैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट इमेजेस आए थे जिसमें बताया गया था कि इस सरक्रीक के पास जो यहां पर एक सेकेंड, यहां पर जो एक पाकिस्तान का इस सरक्रीक के मतलब सबसे नजदीकी जो वहां पर उनका राह दे पीर बैरक है, वहां पर वो अपने क्या कर रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं, फॉरवर्ड पोस्ट बना रहे हैं, रडार डिप्लॉय कर रहे हैं और फोर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मतलब भारत जो है उसको सिक्योरिटी कंसर्न है। और क्यों नहीं होगा, और इसी की वजह से जो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को ये पता है कि भैया अगर इंडिया को चेक में रखना है तो सरक्रीक के पास जो है, अब देखो 2019 से लेकर के अब तक, 2019 में जब भारत ने 370 हटाया था तो पाकिस्तान को यह चल गया पता कि भाई जिस तरीके से हम आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फैला रहे थे उस तरह से हम अब नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि 2019 से लेकर अब तक 70% आतंकवादी हमले जो है हमने कंट्रोल कर लिए। क्यों 370 हटाए? तो फिर पाकिस्तान के लिए था कि हम जम्मू एंड कश्मीर वाला जो इशू है जिसको हम इंटरनेशनलाइज नहीं कर पाए हैं, तो हम अब भारत के लिए एक नेक्स्ट फ्रंट खोले। और वो नेक्स्ट फ्रंट कहां हो सकता है, तो वो इसी वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में भी बड़ा बड़ा बयान देता है, और इसी वजह से भारत को वो मतलब सरक्रीक में भी उलझाने की कोशिश कर रहा है, और वो भारत होने देगा नहीं। और इसी से जो है वो पाकिस्तान जो है वो गुजरात को आने वाले टाइम में टारगेट करेगा, क्योंकि हम जो है कराची को टारगेट कर रहे हैं, और वो वहां पे रडार से, मिलिट्री पेट्रोल क्राफ्ट से, होवर क्राफ्ट से, कोस्टल डिफेंस से मतलब भारत को हमेशा एक तरीके से परेशान करने की कोशिश करेगा, और ये भारत होने देगा नहीं, ये हम सबको पता है। तो ये पूरा जो सिचुएशन था, इस सिचुएशन की वजह से भारत और पाकिस्तान जो है वो आने वाले टाइम में जब भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कंडक्ट कराया जाएगा तब हम देख सकते हैं कि वापस से सरक्रीक का जो इशू है वो भारत एक तरफा सॉल्व कर देगा। कैसे? कराची के ऊपर में अटैक करके और सरक्रीक को वापस से भारत में मिला करके। तो ये सेशन था। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज और मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भारत पाकिस्तान और आने वाले जो टाइम में जो भी सिचुएशंस होंगी इस चीज के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, तो मैं इस चीज को लेकर के वीडियो बनाता रहूंगा। फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।